जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। आपका स्वागत है ब्रेन रैंकर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, मैं आपके लिए नाइक सीरीज 2.0 प्रैक्टिस नंबर 2 लेकर आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, सुपर फास्ट रिवीजन हम इसका करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1। 6 पीढ़ियों से कथकली से जुड़े कवंगल परिवार के प्रतिष्ठित और अनुभवी वंशज कौन हैं? कौन है? चतुर्नी पाणिक्कर। कौन है? चतुर्नी पाणिक्कर। तो इसमें हम देख लेते हैं कथकली के अन्य कलाकार कौन कौन है। सदनाम पी बालकृष्णन, और इनको पद्म विभूषण कब मिला था? 2024 को। उदय शंकर, के कुमारन नारायण, मार्गी विजय कुमारन, SN 2023। SN का मतलब क्या होता है? संगीत नाटक अकादमी। इनको मिला है किसमें? कथकली में। विपिन S, BKY 2023। BKY क्या है? बिस्मिल्लाह खां युवा अवार्ड। वी नारायण और श्रीलाइंस अवार्ड को क्या है? ये नागरिक पुरस्कार है। सबसे पहले भारत रत्न, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। और शास्त्रीय नृत्य नॉर्थ ईस्ट पूछ लिया जाए आपसे, कितने? 2। साउथ ईस्ट ओडिसी, और साउथ में कितने? 4। और नॉर्थ एक कौन सा? ये कथक। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं कथकली। कथकली कहाँ का नृत्य है? ये केरल का। मिलीना सलीवनी इटली की है ये। और कथकली की ऑस्ट्रेलियाई जननी कौन है? लुइस लाइटफुट। कथकली नृत्य की शुरुआत कहाँ से हुई? कैलिकटी नृत्य से। कहाँ से? कैलिकटी नृत्य से हुई। क्वेश्चन नंबर 2। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग जो न्यूयॉर्क में स्थित हैं। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, सचिवालय, न्यायिकता परिषद। और सचिवालय के प्रमुख कौन होते हैं? महासचिव बोला जाता है जिनको। UN के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवैली, और ये कहाँ के थे? नॉर्वे के थे। सेकंड, UN के महासचिव हवाई दुर्घटना में इनकी डेथ हो गई थी, और इनका क्या नाम था? डेड हैमरशोल्ड। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में है। द हेग कहाँ पर है? ये नीदरलैंड में। और जज की संख्या कितनी यहाँ पे? 15 थी। कितनी? 15। और कार्यकाल कितना है? 9 वर्ष। कितना? 9 वर्ष। पहले एशियन महासचिव कौन थे? यू थंग। कौन? यू थंग। और वर्तमान में कौन है महासचिव? कौन है? एंटोनिया गुटरेस, और ये कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। कहाँ के? पुर्तगाल के। आपसे पूछ लिया जाए मरणोपरांत केवल 2 व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला, किस किस को मिला? 1931 में एटी एक्सेल, और 1961 में डेड हैमरशोल्ड, जिनकी मृत्यु हवाई दुर्घटना में हो गई थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? कौन थे? राजीव गांधी। और कब किया गया? 1991 में। नेक्स्ट देखते हैं PV नरसिम्हा राव, इनको कब भारत रत्न मिला? 2024 को। मोरारजी देसाई 1991 में भारत रत्न। और पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान इनको मिला, कौन सा है? निशान-ए-पाक मिला इनको। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? 1954 में। कब? 1954 में। मरणोपरांत प्राप्तकर्ता संख्या कितनी है? 20 है। कितनी? 20। कुल प्रधानमंत्री प्राप्तकर्ता कितने हैं? भारत रत्न अब तक किसको मिल चुका है? कितनों को? 9 को। कितने? 9। पहले मरणोपरांत प्राप्तकर्ता कौन है? लाल बहादुर शास्त्री, और इनको कब मिला? 1966 में। पहली महिला मरणोपरांत अर्णवा आसफ अली, और 1997 में इनको मिला। 2024 में कुल 5 भारत रत्न प्राप्तकर्ता, जिसमें 4 मरणोपरांत, और उनका देख लेते हैं किस किस को मिला है। PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, नंबर 3 MS स्वामीनाथन, नंबर 4 कर्पूरी ठाकुर, और ये कहाँ से हैं? बिहार से हैं। जीवित व्यक्ति कौन कौन जिसको भारत रत्न मिला है? लाल कृष्ण आडवाणी, BJP के स्थापना 1980 में हुई,
और कांग्रेस की स्थापना 1885 में। बहुजन समाज की स्थापना आपसे पूछ लिया जाए 1984 में हुई थी। भारत रत्न पाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? नेहरू जी थे। कौन? नेहरू जी। और प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत, और ये यूपी के पहले मुख्यमंत्री थे। प्रथम विदेश जिसको भारत रत्न मिला, खान अब्दुल गफ्फार खान, और 1987 में इनको भारत रत्न मिला। और इनको सीमंत गांधी नाम से भी जाना जाता है। क्या? सीमंत गांधी या बच्चा खां। दूसरे विदेशी कौन है? नेल्सन मंडेला, और इनको 1990 में मिला था। और पहले खिलाड़ी को सबसे पहले इनको ही मिला है अभी तक, सचिन तेंदुलकर। और सबसे कम उम्र में कितनी? 40 साल की उम्र में इनको भारत रत्न प्राप्त हुआ है। पहले संगीतकार कौन थे? MS स्वामी लक्ष्मी, 1998 में। और 1999 में पंडित रविशंकर को मिला। और 2001 में लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खान को मिला। और पहली महिला कौन थी जिसको मिला है ये भारत रत्न? इंदिरा गांधी। कब मिला था? 1971 में। और पहली मुस्लिम महिला कौन है? पहले मुस्लिम कौन है जिसको ये भारत रत्न मिला? जाकिर हुसैन। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे देखते हैं। भारत रत्न लेने से इनकार कर दिया था किसने? मौलाना अबुल कलाम ने 1992 में। कब? 1992 में। 100 वर्ष पूरे होने पर 1958 में धुंधो केशव राय ने। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा जल मार्ग भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत की मुख्य भूमि के साथ संपर्क प्रदान करता है? कौन सा है? नेशनल वाटर 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर है, और इसकी लंबाई कितनी है? 891 किलोमीटर। नेशनल वाटर फर्स्ट 1620 किलोमीटर, और लंबाई इसकी कितनी है? 1620 किलोमीटर। और इलाहाबाद से हल्दिया तक है ये। और 3 नदी के संपर्क में है, गंगा, हुगली और भागीरथी। नेशनल वाटर 69 ये सबसे छोटा जलमार्ग है। नेशनल वाटर 100 ताप्ती नदी पर है, और यह महाराष्ट्र और गुजरात में जलमार्ग बनाता है। और नेशनल वाटर 97 सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है। और राष्ट्रीय जलमार्ग सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या कितना प्रतिशत है? 68.88%। शहरी का जनसंख्या प्रतिशत कितना है? 31.16। इसको 100 में से घटाएंगे तो कितना ही आएगा डिफरेंस? 31.16। ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का अंतर कितना है? 37.68। कितना है? 37.68 है। और सर्वाधिक ग्रामीण हिमाचल प्रदेश में 89.98% है। और सबसे कम कहाँ पर है? सबसे कम गोवा में है। और गोवा में कितना है? 37.82। और शहरी सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। सर्वाधिक शहरी आबादी वाला कौन सा है? महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 1976 में भारत में पहला महिला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच कहाँ पर हुआ? बेंगलोर में। 1976 में हुआ था वर्सेज वेस्ट इंडीज। पहला ODI मैच 1978 में वर्सेज कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में। और T20 मैच 2006 में वर्सेज इंग्लैंड। पहली महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 1973 में। अब पुरुष का देख लेते हैं। भारतीय क्रिकेट पुरुष टीम। CK नायडू पहला टेस्ट 1932 में वर्सेज इंग्लैंड। अजीत वाडेकर कैप्टन थे ODI के 1974 में वर्सेज इंग्लैंड। वीरेंद्र सहवाग कैप्टन थे T20 के 2006 में वर्सेज साउथ अफ्रीका। और पिंक बॉल 2019 में वर्सेज बांग्लादेश। और इसके कप्तान कौन थे? विराट कोहली 18 जर्सी नंबर। ODI इन फीमेल पहली महिला डबल सेंचुरी कौन थी? बेलिंडा क्लार्क। 229 रन बनाए थे। किसने? 229 रन बनाए थे। नेक्स्ट देखते हैं। टेस्ट में डबल शतक पहली भारतीय महिला
मिताली राज 214 रन। उपनाम इनका क्या है? लेडी तेंदुलकर। और बुक कौन सी है? अनगांडेड। और इन कितने रन बनाए थे? 10,000 प्लस रन बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 7, सैल्टी डेज बुक के लेखक कौन है? शोभा डे। और इनकी बुक स्पीड पोस्ट है। कौन सी? और बुक कौन सी इसकी? अन्य स्पीड पोस्ट। मेघना पंत की पुस्तक कौन है? बॉयज डू नॉट एनी। अनुजा चौहान द जोया फैक्टर। अनीता नायर द बेटर मैन। प्रभा खेतान ए लाइफ ए पार्ट। राधिका वन अनलेडी लाइक। निकिता सिंह लव एड फॉर बुक। अमृता पीतम पिंजर। मेहना मार्केल द वेंच। तस्लीना नसरीन लज्जा फ्रेंच लवर। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। भारत की संविधान सभा का गठन कब किया गया था? किस समिति के तहत? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। 24 मार्च 1946 को इंडिया में। और रिपोर्ट कब आई थी? 16 मई 1946 को। पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को। और इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और 11 दिसंबर 1940 को। और इसकी स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उद्देश्य प्रस्ताव पेश कब किया? 13 दिसंबर 1940 को। और इनके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और एक्सेप्ट कब किया था इसको? 22 जनवरी 1947 को। संविधान तैयार होने के समय कितना लगा था इसमें? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। और 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। और लागू कब किया? ये 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। कौन? सरदार पटेल थे। और सलाहकार समिति के भी ये अध्यक्ष थे। मूल अधिकार उप समिति कौन थे? इसके अध्यक्ष जेवी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के कौन थे? एससी मुखर्जी थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नियमित समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संघ शक्ति समिति और संघ संविधान की पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तदर्थ झंडा समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? बी.आर. राव थे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। संविधान सभा में कुल महिला सदस्य कितनी थी? 15 थी। कितनी? 15। और कुल सदस्य संविधान सभा में कितने थे? 389 थे। और प्रांतों से कितने थे? 292। और देशी रियासत से कितने थे? 93 थे। कितने थे? देशी रियासत से 93 थे। और चीफ कमिश्नर से कितने थे? 4। विभाजन के बाद 299 रह गए। और ब्रिटिश प्रांत से कितने रह गए? 229। और देशी रियासत से कितने? 78। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और 29 अगस्त 1947 को इसकी अध्यक्षता हुई। और 7 सदस्य थे। एक मेन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और 6 अन्य थे। भारतीय संविधान पारित कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। और लागू संपूर्ण कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? अंग्रेजों के द्वारा। किसके? अंग्रेजों के द्वारा। और पहली अस्थायी फैक्ट्री कौन सी थी? कहाँ पर? मसूलीपट्टनम में। और 1611 में इसकी स्थापना हुई। पहली स्थायी फैक्ट्री सूरत में 1613 में। डेनिश का प्रथम कारखाना 1920 में त्रावणकोर में स्थापना हुई थी। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की? शाह आलम द्वितीय ने। किसने? शाह आलम द्वितीय ने। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है इसमें? प्लासी बार। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 बंगाल में हुगली नदी के किनारे हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। और इसमें विजय किसकी हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव की विजय हुई थी। बक्सर का युद्ध 22 से 23 अक्टूबर 1764 में बिहार कहाँ पे हुआ था? ये गंगा नदी के किनारे हुआ था। किस किस के बीच हुआ था?
मीर कासिम और हेक्टर मुनरो। और कौन था साथ में? अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड। और हेक्टर मुनरो 12 से 16 अगस्त 1765 में और इलाहाबाद की संधि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? फैजाबाद से लखनऊ आसफउद्दौला ने की थी। कब? फैजाबाद से लखनऊ। अवध के संस्थापक कौन है? शहादत खां बुरहान उल मुल्क नाम से इनको जाना जाता है। हैदराबाद के संस्थापक कौन है? निजाम उल मुल्क चिनकिलिच खां के नाम से इनको जाना जाता है। और कर्नाटक के संस्थापक कौन थे? शहादत उल्ला खां। कौन? शहादत उल्ला खां। मैसूर के संस्थापक कौन है? हैदर अली। भरतपुर के संस्थापक कौन थे? चूड़ामन और बदन सिंह। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी रही हो तो वीडियो जरूर लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच हुआ और एक्स लासेपोल संधि थी। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 पांडिचेरी की संधि। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 पेरिस की संधि। प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध 1767 से 69 मद्रास की संधि। द्वितीय अंग्रेजी मैसूर युद्ध 1780 से 84 मंगलोर की संधि। और तृतीय अंग्रेजी मैसूर युद्ध 1790 से 92 श्रीरंगपट्टन की संधि हुई थी। चतुर्थ मैसूर युद्ध 1799 टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी। कब हो गई थी? चतुर्थ युद्ध में मैसूर के में टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं 16। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रीय आकार के अवरोही क्रम में लिखिए। महाराष्ट्र 3.07 लाख। मध्य प्रदेश का कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। और राजस्थान 3.42 लाख। और उत्तर प्रदेश 2.40 लाख। और तेलंगाना का कितना है? तेलंगाना की स्थापना कब हुई? गठन 2 जून 2014 को। और सबसे छोटा क्षेत्रफल में कौन सा है? गोवा 3702 किलोमीटर। और सेकंड कौन सा है? सिक्किम 7096 किलोमीटर। और तीसरा कौन सा है? त्रिपुरा 10,486 किलो। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? कौन सा है? लक्षद्वीप। कौन सा? 32 किलोमीटर। सबसे बड़ा यूटी एरिया में कौन सा है? लद्दाख है। और सेकंड कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा? जम्मू एंड कश्मीर। और लद्दाख कितना है? 59,146 किलोमीटर। 59,146 किलोमीटर। 31 अक्टूबर 2019 को यूटी घोषित कर दिया। किसको? लद्दाख को। सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ का है? दिल्ली का 11,320 व्यक्ति पर किलोमीटर। राज्यों में कौन सा है? बिहार 1106 किलोमीटर। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति पर किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित राज्यों में किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? इसकी एक ट्रिक है। क्या है? ममता। एम से मिजोरम, ए से पश्चिम बंगाल, एम से मेघालय, टी से त्रिपुरा, ए से असम। बांग्लादेश की सीमा कितनी लगती है? 4096.7 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल से। कहाँ से? वेस्ट बंगाल से लगती है। इंडिया और बांग्लादेश के लिए 3 ट्रेन कौन सी? मैत्री, बंधन और मिताली चलती हैं। भारत और बांग्लादेश सीमा 3 बीघा कॉरिडोर 100वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2015 लगा था। पड़ोसी देश कौन से हैं इसके?
पड़ोसी देश देख लेते हैं, इसको हम ट्रिक से देखेंगे। बचपन MBA वैसे बांग्लादेश, इसकी कितनी सीमा लगती है? 4096.7 किलोमीटर। चाइना 3488 किलोमीटर। और पाकिस्तान से कितनी है? पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर। और नेपाल से 1751 किलोमीटर। और म्यांमार से 1643 किलोमीटर। और भूटान से कितनी लगती है? 699 किलोमीटर। और अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर और सबसे कम सीमा लगती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय राजधानी सम्मिलित नहीं है। 69वां संविधान संशोधन 1991 और दिल्ली को यूटी बनाया। और आर्टिकल 239A, दिल्ली के प्रथम उपराज्यपाल कौन है? आदित्यनाथ जहाँ। कौन? आदित्यनाथ जहाँ। और पंजाब का भाग सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में वर्तमान में सबसे बड़ा राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना 1806 और बॉम्बे की 1840, बैंक ऑफ मद्रास की 1843। और इन तीनों को मर्ज करके इंपीरियल बैंक बना 27 जनवरी 1921 को। और इसके संस्थापक कौन थे? जॉन मेनार्ड किनी। 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकरण हुआ। SBI का नाम रखा गया। कौन सी समिति के तहत? गोरेवाल समिति के सिफारिश पर। तो नेक्स्ट देखते हैं SBI के अध्यक्ष। SBI के पहले अध्यक्ष कौन थे? जॉन मथाई थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? पब्लिक से जमा स्वीकार करना। रिजर्व बैंक के कार्य क्या है? नोटों का निर्गमन, बैंकों का बैंक कहा जाता है और सरकारी बैंक। इसमें देखते हैं 1 रुपये के नोट पे वित्त मंत्रालय, 1 रुपये के नोट को कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय। और सिग्नेचर किसके होते हैं इस पर? वित्त सचिव के। और सबसे पहले कौन थे? PC भट्टाचार्य। और वर्तमान में कौन है? अजय सेठ हैं। ये आपको याद रखना है। RBI भारतीय रिजर्व बैंक, इसका आयोग कौन सा है? हिल्टन आयोग। और स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। और एक्ट कब हुआ? 1934 को। कब? 1934 को। और राष्ट्रीयकरण 1949 को। और पहले गवर्नर कौन है इसके? ऑसबोर्न स्मिथ थे। कौन? ऑसबोर्न स्मिथ। और पहले भारतीय पूछा जाए कौन है? CD देशमुख। CD देशमुख है। कैपिटल इसमें कितनी थी जब ये RBI की स्थापना हुई? 5 करोड़। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मुंबई। और 1937 से पहले कहाँ पर था ये? कोलकाता में था। लोगो क्या है इसका? तार का पेड़। और प्लस क्या है इसके साथ? बाघ। प्रेस देखते हैं, नोटों की प्रेस करेंसी कहाँ पर है? नासिक में है 1926 में पहली, सालोवानी वेस्ट बंगाल, और देवास और मैसूर कर्नाटक में है। और सिक्के टकसाल ये कहाँ पे बनाए जाते हैं? हैदराबाद, मुंबई, नोएडा और कोलकाता में। ये भी 4 जगह। 22, भारत में कृषि वित्त के क्षेत्र में शीर्ष स्थान कौन सा है? नाबार्ड का है। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में। और एक्ट कब? 1981 में। और समिति कौन सी थी? शिवराम समिति। हेडक्वार्टर मुंबई। और पूंजी कितनी थी इसमें जब? 100 करोड़ थी। और पहले अध्यक्ष कौन थे? M राम कृष्णिया। इंदिरा जी ने राष्ट्र को समर्पित 5 मई
वो 5 नवंबर 1982 को किया था। भारत सरकार की हिस्सेदारी कितनी थी? 99%। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पहले महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? 2005 को। और कौन सी डेट को? 7 सितंबर को। और लागू कब हुआ? 2 फरवरी 2006 को। नरेगा इसका पहले नाम था, क्या था? पहले नाम इसका क्या था? नरेगा। और मंत्रालय किसके अधीन आता है ये? ग्रामीण विकास मंत्रालय। और 100 दिन के रोजगार गारंटी। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM कब शुरुआत हुई इसकी? 2011 में। PM रोजगार योजना 1993 में। PM रोजगार प्रोत्साहन योजना 2016 में। और PM रोजगार सृजन कार्यक्रम 2008 में। अब देख लेते हैं साइंस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भार का SI इकाई यूनिट क्या है? न्यूटन। और द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, लंबाई का मीटर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, रेडियो धर्मिता का बेक्यूरल, आवेश का कूलाम, विद्युत धारा का एम्पियर, विद्युत प्रतिरोध का ओम, और लेंस का है डायोप्टर। क्या है? वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं? कितनी? 5। ठोस, द्रव, गैस। और ब्रूस आइंस्टाइन कंडेंसेट घोषणा कब हुई थी इसकी? 1924 में। और कौन सा है? प्लाज्मा सबसे ज्यादा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, पक्षियों के अध्ययन के बारे में जान लेते हैं। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओनियोलॉजी। उभयचर के अध्ययन को क्या कहते हैं? हर्पेटोलॉजी। आंखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजी। मानव का विकास अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी। कोशिका का अध्ययन आइस्टोलॉजी। मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी। कीटों का अध्ययन एंटियोमोलॉजी। विषाणुओं का अध्ययन वायरेटोलॉजी। और कवक का अध्ययन साइकोलॉजी। और छिपकली का अध्ययन सोरोलॉजी। जीवाश्म का अध्ययन पैलियोटोलॉजी। सर्पों का अध्ययन सर्पेटोलॉजी। मकड़ी का अध्ययन आर्केनियोलॉजी। और कुत्तों का अध्ययन क्या कहलाता है? साइनोलॉजी। और पशु व्यवहार का अध्ययन ईथोलॉजी का कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, कोशिका का आत्महत्या किसको कहते हैं? लाइसोसोम को। और इसका pH मान कितना होता है? 4.5 से 5 रहता है। कोशिका की खोज कब की गई थी? 1665 में। रॉबर्ट हुक ने इसको कब मृत कोशिका की खोज की थी? और जीवित कोशिका की खोज किसने की? 1674 में ल्यूवेन हॉक ने की थी। कोशिका के केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। और प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है? राइबोसोम को। और कोशिका का पोस्ट ऑफिस गोल्जी बॉडी। कोशिका का नियंत्रण कक्ष केंद्रक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, T20 वर्ल्ड कप 2024 में मैन ऑफ द सीरीज जनप्रीत बुमराह। मैन ऑफ द मैच इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका विराट कोहली 76 रन। और आयोजन USA वेस्ट इंडीज। और फाइनल मैच किंगिस्तान वेस्ट इंडीज से हुआ था। चैंपियन ट्रॉफी 2025 इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड फाइनल। और विनर कौन रहा था इसमें? इंडिया रहा था। और मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा 76 रन। मैन ऑफ द सीरीज रचित रविंदर न्यूजीलैंड। आयोजन पाक UAE। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29, 2025 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? 7 को। 26 जनवरी को दिया जाता है पद्म विभूषण साल। और पद्म विभूषण 19 और पद्म श्री 113। और कुल कितने हैं? 139। और पद्म विभूषण देख लेते हैं, मैन कुमुदनी लखिया कथक में दिया गया है इसको। और शारदा सिन्हा छठ गायिका थी, इनकी मृत्यु होगी।
और बिहार कोकला कहा जाता है इसको। और पद्मश्री 1991 में दिया गया था। कब दिया गया था इनको? 1991 में। पद्म विभूषण देख लेते हैं। जतिन गोस्वामी शास्त्रीय नृत्य के लिए दिया गया है। शोभना चंद्र कुमार भरतनाट्यम और पंकज उदास गजल गायक थे। पद्मश्री आर अश्विनी क्रिकेटर, अरिजीत सिंह गायक हैं ये सिंगर, गुरुवायर दौराई मृदंग और भरत गुप्त सितार और रविंद्र भानु मजूमदार और उनके साथ तेजेंद्र मजूमदार बांसुरी के लिए, दुर्गा चरण रणधीर ओडिसी के नृत्य और महावीर नायक राग गायन। और नेक्स्ट देख लेते हैं, किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम नया वन्यजीव अभयारण्य बनाया है? एमपी में। और सीएम कौन है वहाँ के? मोहन यादव जी। और राज्यपाल कौन है? मंगू भाई पटेल। 107वां नेशनल पार्क शिमली पार्क है, ये कहाँ है? उड़ीसा में। और एमपी का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। 1 जून 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे।